नमस्कार, साहित्य तक में आपका स्वागत है और ये कहानी फिल्मी है। आज फिर मैं जिक्र करूंगा एक और गाने का। तो मैं रेहान अब्बास आपके सामने एक दिलचस्प कहानी लेकर आया हूँ, एक गीत से जुड़ी हुई। बात ये है लगभग 1955 के आसपास की, 1954 के आसपास की, कि एक बार खंडाला से बॉम्बे की तरफ आ रहे थे ये शंकर जयकिशन, हसरत जयपुरी और शैलेंद्र। तो खंडाला में इनको भूख लगी, जब रास्ते में थे ये लोग तो खंडाला में एक जगह ये रुके, किसी सड़क किनारे एक रेस्टोरेंट वगैरह में, होटल जो थोड़ा ओपन टाइप का था, बड़ा इनफॉर्मल टाइप का जिसको आप कह लें। वहाँ पे रुके और वहाँ पे शंकर जयकिशन, हसरत जयपुरी और शैलेंद्र साहब ने नाश्ते के लिए ऑर्डर दिया। तो जो नाश्ते का ऑर्डर लेने आया वो शख्स जो था वो बहुत देर तक उनका ऑर्डर लेकर गायब हो गया। और क्योंकि वो बहुत बिजी वक्त था और बहुत ज़्यादा लोग थे उस वक्त उस रेस्टोरेंट में बैठे हुए, और उसका कहीं पता नहीं चल रहा था उस शख्स का। तो इस बीच क्या हुआ कि जो ऑर्डर दिया था वो शंकर जयकिशन में शंकर साहब ने दिया था, और शंकर साहब ने ये जानते हुए कि जो ऑर्डर लेने आया हो वो आदमी तेलुगु बोलता है, वो आंध्रा से है, तो उन्होंने उसको तेलुगु में ही उससे बात किया था। तो अब वो तेलुगु में उसने ऑर्डर लिया, ऑर्डर सुना, और ये लोग चारों दोस्त जैसे मस्ती करते हुए आ रहे थे। और जब बहुत देर तक वो नहीं आया तो इन लोगों ने उनसे बोला कि क्या बात है, क्या वजह है जो नहीं आ रहा है। तो वहीं बैठे बैठे शंकर साहब को थोड़ी मस्ती सूझी और उन्होंने उस रमैया में के साथ जोड़ दिया वस्ता भैया। और वो गाना आप अब समझ गए होंगे किस गाने का मैं जिक्र कर रहा हूँ, रमैया वस्ता भैया। और वस्ता भैया के मतलब तेलुगु में होते हैं तुम कहाँ हो, और रमैया नाम था उस बैरे का। तो इस तरह से वो रमैया वस्ता भैया करके वो गाते रहे। और शंकर साहब ने ये लाइन बोली और उसको धुन में डाल दिया जयकिशन ने, और कुछ धुन सी बनने लगी। अभी ये सब सिलसिला चल ही रहा था तो हसरत जयपुरी बोले अरे इसमें कुछ आगे भी जोड़ो। तो शैलेंद्र एकदम से, जो कि शैलेंद्र भी लिरिसिस्ट बहुत बड़े और हसरत जयपुरी भी बहुत बड़े लिरिसिस्ट और इतने बड़े म्यूजिशियंस दोनों सामने। तो मैं इस कहानी के जरिए आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि गाने कभी कभी किस तरह से अचानक बन जाते हैं। तो उन्होंने रमैया वस्ता भैया बोला और हसरत जयपुरी साहब ने डिमांड किया कि इसमें एक लाइन और जोड़ो। तो शैलेंद्र साहब एकदम से बोल पड़े मैंने दिल तुझको दिया। अब इसके बाद जब ये लाइनें बन गई कि रमैया वस्ता भैया मैंने दिल तुझको दिया, तो और धुन बन गई वहीं बैठे बैठे, और बड़ा ही शानदार। आपने अगर वो गाना सुना है तो देखा होगा कि इसमें बीट्स बहुत ही खूबसूरत है। अब ये तय हुआ कि भाई ये गाना, क्योंकि ये जो चारों ही थे, शंकर जयकिशन, हसरत जयपुरी साहब, शैलेंद्र, ये सब राज कपूर के कैंप के थे, आर.के. फिल्म्स के कैंप के थे। तो ये तय हुआ कि भाई ये गाना हम राज कपूर साहब को सुनाएंगे, और क्या पता कोई ऐसी सिचुएशन वो अपनी फिल्म में देखें जिसमें इस गाने को वो जोड़ लें। राज कपूर साहब के पास जब ये गाने की लाइनें लेके पहुंचे कि रमैया वस्ता भैया मैंने दिल तुझको दिया, और धुन सुनाई, तो राज कपूर साहब को ये गाना बहुत पसंद आया। और राज कपूर साहब उस वक्त फिल्म बना रहे थे श्री 420, 1955 की फिल्म, और उन्होंने बिना किसी हील उज्जत के, बगैर कुछ ज़्यादा सोचे, इस रमैया वस्ता भैया मैंने दिल तुझको दिया को श्री 420 में इंक्लूड कर लिया। फिर ये जिम्मेदारी शैलेंद्र, हालांकि इस फिल्म में शैलेंद्र और हसरत जयपुरी दोनों ने ही गाने लिखे हैं, लेकिन इस गाने को कंप्लीट करने की जिम्मेदारी शैलेंद्र साहब के ऊपर आ गई, क्योंकि उस वक्त वो उस जो ड्राइव पे ये लोग जो निकले थे उसमें शैलेंद्र, हसरत जयपुरी दोनों साथ थे, लेकिन वो लाइन जो थी मैंने दिल तुझको दिया शैलेंद्र साहब ने जोड़ी थी, तो शैलेंद्र साहब ने ही उस गाने को कंप्लीट भी किया। और इस तरह से ये गाना बना, और राज कपूर साहब ने फिर उसको बड़े ही खूबसूरत अंदाज में फिल्म में उसको फिल्माया है पर्दे पर, और उसमें बड़ा ही फोक टच है। अगर आप उस गाने को यूट्यूब पे जाके सुने देखें तो उसमें फोक टच एक तो आंध्रा का है, और उसको बड़े खूबसूरत अंदाज में राज कपूर साहब ने जो फिल्म पर मुकेश, रफ़ी और लता जी की आवाज़ में शंकर जयकिशन की धुन पर गवाया है, और बोल जैसा कि मैंने बताया शैलेंद्र साहब के हैं। और इस पूरे गाने को एक बड़े ही जोशीले अंदाज में और बड़े ही जिसको कहने की मिट्टी से जुड़ी हुई धुन के अंदाज में फिल्म पर दिखाया गया है। और ये गाना मैं जहाँ तक समझता हूँ कि बहुत से लोग आज की तारीख में भी गाते गुनगुनाते हैं, इस गाने से बहुत लोग वाकिफ़ हैं। और ये गाना जो है वो एक तरह से 1955 में फिल्म में इंक्लूड हुआ, फिल्म में शामिल हुआ, लेकिन आज तक लोगों के जहन में एक बड़ी अच्छी धुन और बड़े अच्छे मस्ती भरे बोल के साथ जिंदा है। मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी एक और कहानी लेकर फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए इजाज़त दें। नमस्कार।